है कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार मस्त होंगे। टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको आज से, यानी कि आज पहली क्लास होगी हमारे ल्यूसेंट में और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। आज की जो हमारी क्लास है आप देख ही रहे हैं, कंप्लीट ल्यूसेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स होगा, निःशुल्क होगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा मैं। आप कोई भी चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी रहते हैं आप चैनल से जुड़ करके ल्यूसेंट को बिल्कुल डिटेल से विस्तार से एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा करके मैं पढ़ाऊंगा। और बहुत बच्चों की शिकायत रहती है, जी शिकायत का प्रश्न रहता है, शिकायतें भी रहती है कि ल्यूसेंट याद नहीं होती, ल्यूसेंट को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें। तो वो समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। उन समस्याओं को हमने ले लिया है, तो उस समस्याओं का समाधान आपको आज के इस क्लास के माध्यम से, ये पहली इंट्रोडक्शन की क्लास होगी और अनवरत रूप से रेगुलर क्लासेस आपको डेली रात में 9 बजे डेली ये क्लास आपको मिलेगी ल्यूसेंट की क्लास, ठीक है। तो इससे नोट्स भी आप बना सकते हैं, अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा खुद नहीं पढ़ पाता है, कई बार हम देखते हैं ना, क्योंकि बच्चे को इतना आइडिया नहीं होता है, इतना चीजों को पता नहीं रहता है कि कहाँ से छोड़ना है मेरे भाई और कहाँ से पढ़ना है चीजों को। बहुत अच्छी किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है आज तक के दौर में ल्यूसेंट की। अगर बात करें वनडे एक दिवसीय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी एक दिवसीय एग्जाम है, अभी बिहार पीसीएस का पेपर उठा के देख लो, हाल ही में हुआ है, आपको प्रमाण बता रहा हूं, बिहार पीसीएस का देख लेना, हाल ही में प्रिलिज्म हुआ है, वहां पे विरोध भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं बीपीएससी के सामने, वहां के छात्र जो पटना में है, उसके जो लगभग जीके के प्रश्न है वो बेटा ल्यूसेंट से बाहर नहीं है, ये आप देख लेना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट किताब है। इसी क्रम में हमने ये शुरू किया है, निर्णय लिया है कि ल्यूसेंट अब आपको क्लास के माध्यम से बताएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से ही शुरू करूंगा मैं। आज की इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आप रात्रि 9 बजे मेरे साथ जुड़े और नोट्स बनाना शुरू करें ल्यूसेंट के अच्छे से, ठीक है। तो आपको लगातार ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। पहली क्लास है, संपूर्ण निचोड़ की हम चर्चा करेंगे, संपूर्ण निचोड़ की, जैसे कि प्राचीन भारत। पहली क्लास हमारी प्राचीन भारत की होगी, एंशिएंट हिस्ट्री की होगी पहली क्लास, है ना। पहली क्लास क्या, यहीं से शुरू करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, वेलकम टू देवेंद्र क्लासेस। जैसा कि आप देख ही रहे, तो यहां से मैं आपको बताना या पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है, ल्यूसेंट के विषय में। तो आपकी टेंशन आज के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे कि भारत का इतिहास दे रखा है, भारत की स्थिति के बारे में दे रखा है, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, बता देता हूं भारत के इतिहास के बारे में। देखिए, ये थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे उत्तर में क्या है हमारा, हिमालय। भाई उत्तर में क्या है, हिमालय है हमारा भारत में, है ना। नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को 4 हिस्सों में बांटा गया है ना। ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना। 4 हिस्सों में हिमालय को डिवाइड किया गया है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत की कंडीशन हमारे देश की, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कहां तक, समुद्र तक, दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य या पुराणों में भरतों का देश कहा गया है ना। क्या बोला गया, भरतों का देश। इसी से नाम आया भारत, भरत के नाम पर नाम पड़ा है भारत, ठीक है। किसके नाम पर, शास्त्रों से लिया गया, जैसा कि कहा गया है महाकाव्य पुराणों में भरतों का देश भारत को कहा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट, यहां के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया, यानी कि भरत की संतान कहा गया भारत के निवासियों को। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, किसका, प्राचीन कबीले का नाम था भरत, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बेटा कहां पर मिलता है, ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय हैं, 10 मंडल हैं, है ना। 1028 रचनाएं हैं ऋग्वेद के अंदर, 10,568 के आसपास रचनाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्तियां जो समर्पित हैं वो इंद्र भगवान को समर्पित हैं, दूसरे स्थान पे अग्नि देवता को समर्पित हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर उल्लेख किया गया है। इसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा है, इसके बाद इसका प्रयोग किसके लिए, देश के लिए होने लगा है। इस हिसाब से
भारत नाम आया है हमारा। और भारत की कंडीशन, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में सागर तक फैला हुआ देश भारतवर्ष कहलाता है। भारतवर्ष कहलाता है। किसका इतिहास है ये बेटा? ये भारत का इतिहास बताया। पूरा ल्यूसेंट अच्छे से मैं आपको कराऊंगा, पूरा ल्यूसेंट, आप चिंता ना करें, बहुत अच्छे से। ठीक है, ये आज की तो इंट्रोडक्शन क्लास है, बस समझ रहे हैं हम। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप, प्राचीन भारतीय यानी कि पुराने समय में क्या बोलते थे? जम्मू द्वीप, अर्थात जम्मू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप मानते थे। वृक्षों का द्वीप माना जाता था प्राचीन समय में। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ईरान के जो लोग थे, कहां के? ईरान के, वो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे। जैसे सिंधु ना कह करके, जैसे ईरानी जो लोग थे वो सिंधु ना कह करके क्या बोलते थे? इसी को हिंदू बोलते थे, हिंदू या हिंद बोलते थे। यही नाम फिर से पश्चिमी एशिया में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। पूरे पश्चिमी एशिया में, इराक में, ईरान में, सीरिया में, इजराइल में और जितने भी कंट्री हैं सभी में फैल गया भारत का ये नाम। जो प्राचीन ईरान के लोग आए थे उन्होंने सिंध को हिंद कह दिया, इसी वजह से नाम आ गया हिंद, यानी कि हिंदू नाम गढ़ा गया यहां से। और यही नाम पूरे पश्चिमी एशिया में विस्तार हो गया, है ना, जो मैं देश बता रहा हूं आपको। आगे बात करते हैं। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इंदे यानी कि इंडिया नाम यूनानियों ने दिया और अरबों ने इसे हिंद नाम दिया, है ना। जैसे यूनानी जो थे यूरोप के रहने वाले थे, इन्होंने क्या नाम दिया? इंदे दिया। इंदे का मतलब इंडिया जो नाम आता है, इंडिया बेटा जो नाम आता है, ये इंडिका किताब से लिया गया नाम है। मेगास्थनीज ने ये पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था इसे, और उसने एक किताब लिखी किताब लिखी इंडिका। इंडिका किताब से इंडिया नामक नाम लिया गया। ये इंडिया नाम इंडिका से लिया गया जो मेगास्थनीज ने लिखी, जिसमें भारतीय समाज को 7 हिस्सों में उसने डिवाइड किया, बांटा, 7 हिस्सों में बांटा उसने। ठीक है। अब अरबों ने क्या नाम दिया? अरब आक्रमणकारी जो आए थे, अरब लोगों के द्वारा क्या नाम दिया गया? अरबों के द्वारा हिंद कहा गया। हिंद से ही हिंदुस्तान बना है, हिंद से ही क्या बना? हिंदुस्तान बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इवे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज भी इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेजों ने इंडिया नाम ही दिया था। कौन सी भाषा के आधार पर दिया? यूनानी भाषा। आपसे पूछा जाए कि इंडिया कहां से आया? यूनानी भाषा से आया। आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान कहां से आया? अरबों के द्वारा आया ये नाम, है ना। आपसे पूछा जाए भरत नाम कहां से आया, तो भरत के जो ऋग्वेद में कबीले का उल्लेख है वहां से आया, यानी कि उस हिस्से में रहने वाले लोग उसी वंश से आए, उस नाम से आए। तो भारत नाम पड़ा हमारे देश का। क्या नाम पड़ा बेटा? भारत नाम पड़ा। ठीक है, यहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। ये बेसिक था, बस इंट्रोडक्शन की क्लास थी आज, तो सिर्फ मैंने बेसिक आपको बता दिया। ये टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक। सिर्फ भारत के इतिहास के बारे में ये 2 चीजें बताई हैं, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, कैसे कैसे हमारे नाम आए हैं, जो आप देख रहे होंगे और यहां से नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास आपको पढ़ाई जाएगी मेरे भाई। तो रात्रि 9 बजे डेली मिला करेंगे। लीसेंट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे से। कॉमन ये टॉपिक चलेगा और पूरा निःशुल्क चलेगा आप लोगों के लिए। आप जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल भी रखें, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है। लेकिन सर्दी बढ़ गई इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई नहीं करोगे बेटा, पढ़ाई करो, तभी अपने आप को, है ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।